हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ के ये तीसरी मेरी वीडियो है। आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा होगा कि 4 एटीट्यूड्स कौन से हैं जो हैप्पी पीपल फॉलो करते हैं, और पहली वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट 3 थिंग्स हैप्पी पीपल डू एंड व्हाट 3 थिंग्स हैप्पी पीपल डू नॉट डू। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि व्हाट आर दोज 4 प्रैक्टिसेस हैप्पी पीपल फॉलो इन डे टू डे लाइफ। विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर कहीं पर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा प्रोसेस काम कर रहा होता है। हैप्पीनेस भी उसी तरह से है। जो लोग हैप्पी होते हैं वो कौन सी वो 4 चीजें एज ए प्रोसेस दे फॉलो जिसकी वजह से वो हैप्पी रहते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हैप्पी लोग अपने जीवन में फॉलो कर रहे होते हैं, दे फाइंड डीपर मीनिंग इन देयर डे टू डे वर्क। अपनी आम जिंदगी में जो वो आम सा दिखने वाला काम है उसके अंदर वो कुछ गहरा तत्व, गहरा अर्थ खोज लेते हैं, और उस गहरे अर्थ को साकार करने में उनको जो खुशी मिलती है वो बेपनाह होती है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट के पास 3 स्कूल्स को बनाने का ऑर्डर आया और उसने 3 डिफरेंट साइट्स पर मजदूर लगा दिए और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रख दिया। एक दिन काम का इंस्पेक्शन करने के लिए ये आर्किटेक्ट साहब जाते हैं और पहली साइट पर पहुंच के सुपरवाइजर से पूछते हैं, और भाई काम कैसा चल रहा है? सुपरवाइजर ने थकी मधी आवाज में कहा, ठीक चल रहा है साहब, वही रोज का काम है, या तो वही धूल मिट्टी लोहा सरिया, और शाम होती है अपने घर चले जाते हैं। आर्किटेक्ट दूसरी साइट पर अगले दिन जाता है और सुपरवाइजर से पूछता है, और भाई काम कैसा चल रहा है? बोले बढ़िया चल रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं जिंदगी में पहली बार एक स्कूल को बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। द गुड आर्किटेक्ट अब तीसरे स्कूल के इंस्पेक्शन पे तीसरे दिन जाता है, जहां पर वो देखता है कि सुपरवाइजर बहुत ज्यादा प्रसन्न है और घूम घूम कर भाग दौड़ कर वो काम को अंजाम दिलवा रहा है। आर्किटेक्ट पूछता है, और भाई काम कैसा चल रहा है? सुपरवाइजर कहता है, साहब आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहता है कि ऐसा क्या है, ये बिल्डिंग ही तो बना रहे हैं यार तुम। बोले नहीं, मुझे ये सोच के मजा आता है कि मैं उस बिल्डिंग को बनाने में अपना योगदान दे रहा हूं जहां पर हमारे देश के लिए निर्माण के लिए कार्य करने वाले बच्चे आएंगे और यहां से शिक्षा लेकर जाएंगे। दोस्तों, इन तीनों सुपरवाइजर को बराबर की सैलरी मिलती है, लेकिन इन तीनों सुपरवाइजर्स को बराबर की खुशी काम करके नहीं मिलती। आप समझ ही सकते हैं, सबसे ज्यादा खुशी सुपरवाइजर नंबर 3 को मिल रही है। हेंस व्हाट्सएवर यू डू इन योर लाइफ, उसके अंदर आप एक मीनिंग ढूंढे। हाउस वाइफ ये सोच सकती है कि मैं रसोई में सिरदर्दी रोज लेती हूं, रोज मुझे इतना काम करना पड़ता है, और दूसरी वो आनंद उठा सकती है कि मैं भोजन के माध्यम से अपनी हैप्पीनेस, अपना कंपैशन, अपना लव अपनी फैमिली के ऊपर शावर करती हूं। इस तरीके से खाना बनाने की एक प्रक्रिया को आप दिव्य प्रक्रिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो लोग हैप्पी होते हैं वो यही कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2, हैप्पी पीपल जाने अनजाने ये जान जाते हैं कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप से जो खुशी आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसको इस बात से जान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जब अपनी मृत्यु शैया पे होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं अंतिम बार अपने मेडल्स देखना चाहता हूं, अपनी डिग्रीज देखना चाहता हूं, अपने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट लेटर देखना चाहता हूं। मृत्यु शैया पे अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं, बेटी से मिलना चाहता हूं, पत्नी से मिलना चाहता हूं। मीनिंग बाय दे वांट टू बी विद देयर लव्ड वन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। इससे सिद्ध क्या होता है? रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर एनी अदर थिंग यू आर डिवोटिंग योर टाइम इन योर लाइफ। ये ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनती कहां से है? ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनती है आपके संबंधों में पैदा किए गए ट्रस्ट से, आपके संबंधों में दिए गए क्वालिटेटिव टाइम से, एंड ऑफ कोर्स क्वांटिटी ऑफ टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट पैदा होता है ट्रांसपेरेंसी लाने से और खूब सारी बातें करने से। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ, सो वो ट्रस्ट पैदा करना थोड़ा मुश्किल है, और ऑथेंटिक रिलेशनशिप से जो जनरेट होती है खुशी, उससे आप महरूम रह जाते हैं। सो अगर आपका ध्यान आपके काम, व्यापार, पैसा और अदर चीजों पे ज्यादा है तो वहां से थोड़ा समय निकाल के अपने रिलेशंस को ऑथेंटिकली डेवलप करने के ऊपर अवश्य लगाएं। हैप्पी पीपल, दे आर डिवोटिंग देयर टाइम इन डेवलपिंग दैट ऑथेंटिसिटी इन देयर रिलेशनशिप। प्रैक्टिस नंबर 3, हैप्पी लोग ऑलवेज हैव होप्स, स्पेशली जब ये अपने जीवन के डार्केस्ट टाइम, डार्केस्ट पैच से होकर गुजर रहे होते हैं, ये उम्मीद कभी नहीं खोते। आप जानते ही हैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों परिवार हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान माइग्रेट हुए। ये आम ही लोग थे। इन्होंने
अपनी मेहनत, समझबूझ और लगन के बल पर दोनों जगहों पर जाकर अपने अपने काम धंधे जमाए और काफी ऊंचाइयों को भी छुआ। मैं एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं, और ये मेरे देखे हुए उदाहरण है कि इन लोगों ने मेहनत, लगन और ईमानदारी के अलावा जो एक चीज अपने साथ रखी होगी वो होगी उम्मीद कि एक दिन हम सफल अवश्य होंगे, एक दिन अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर खाली हाथ आया हुआ व्यक्ति और खाली हाथ गया हुआ व्यक्ति अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता है आशा के भरोसे, तो आपको भी हमेशा आशा को अपने साथ रखना चाहिए और आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हैप्पी पीपल दे प्रैक्टिस होप इन देयर लाइफ। नंबर 4, हैप्पी पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ वर्क, ये अपना 100% देते हैं। कभी कभी जीवन में आपको नापसंद का भी काम करना पड़ता है, नापसंद का हो चाहे पसंद का हो। अगर आप 100% अपने काम में देंगे तो आप एक फ्लो के अंदर जाएंगे और वहां से हैप्पीनेस पैदा होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 लिंक दूंगा। एक दूंगा डांसिंग ट्रैफिक पुलिस वाला फ्रॉम चेन्नई। आप देखेंगे कि वो हैं तो सिर्फ एक ट्रैफिक कांस्टेबल, लेकिन अपने काम में कितना आनंद लेते हैं क्योंकि वो अपने काम में 100% देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा मुंबई के डब्बा वाले का, जो कि यहाँ तक के पानी में भी अपने डिब्बे की डिलीवरी करते हैं। कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ जाए, सिर के ऊपर 30 किलो का बोझा उठा के जाते हैं और समय खाने का डिब्बा पहुंचा कर आते हैं। और ये दोनों लोग बहुत बड़े नहीं है ओहदे में, लेकिन ये दोनों लोग अपने जीवन में आनंद उठा पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग जो अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर 100% दे रहे हैं। भले ही आप टीचर हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, जो भी काम आपके हाथ में है उसमें 100% देंगे तो आपको वहां से हैप्पीनेस की फीलिंग आनी शुरू होगी। दोस्तों, आज मैंने आपसे वो 4 प्रैक्टिसेस शेयर करी जिनको अप्लाई करके हैप्पी पीपल हमेशा हैप्पी रहते हैं और जिनको अप्लाई करके आप भी हैप्पी रह सकते हैं। और वो 4 प्रैक्टिसेस थी। नंबर 1, हर चीज में गहरा अर्थ ढूंढना जो आप करते हैं। नंबर 2, ऑथेंटिक रिलेशनशिप डेवलप करना। नंबर 3, ऑलवेज हैव होप इवन इन योर डार्केस्ट टाइम। एंड नंबर 4, जो भी काम करें उसमें आप अपना 100% दें। दोस्तों, आई एम 100% श्योर इन चारों प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप सदा के लिए खुश रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में, जो कि हाउ टू बी हैप्पी लाइफ के ऊपर ही है, मैं आपसे छोटी बड़ी वो 5 टेक्निक्स शेयर करूंगा जो हैप्पी पीपल अपनी लाइफ में लगाते हैं। एंड दैट विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ माई हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ सीरीज। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।